नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएस टॉक, हर बात एक नया नज़रिया। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विजेंद्र। आज का वार्ता बेहद खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं कवि, साहित्यकार, लेखक और फिल्म निर्देशक डॉक्टर कुमार विरल सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपका भी हमारे पॉडकास्ट में। सर, सबसे पहले चलते हैं आपके बचपन की तरफ। अपने बचपन के बारे में बताएं, कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई, कैसा माहौल रहा सर? आपने बहुत एक ऐसा प्रश्न किया है कि मैं अपने अतीत के गलियारे में घूम रहा हूँ और मुझे याद आ रहा है कि भोजपुर ज़िले के कुल्हड़िया एक गांव है, वो सोनभद्र के तराई बस आसपास है। आरा के आसपास? जी, आरा के आसपास। वहाँ मेरा जन्म हुआ और धीरे धीरे मेरा मामा का गांव जो था वो गंगा के तट पर था, तो वो प्रायः मेरे मामा घुमक्कड़ स्वभाव के थे और बचपन से ही मुझे वो लाल उनकी घोड़ी थी और जिसको उस घोड़ी पर हमको भी चढ़ाकर मामा के गांव ले जाते थे। तो जाते समय जो हरियाली रबी की फसलों को झूमते हुए मैं देखता था तो मुझे वहाँ से ही लगा कि मैं कवि हो गया था। और फिर मैं आया तो मैं अपने गांव के स्कूल में पढ़ा। गांव के स्कूल में हम सब बच्चे एक साथ पढ़ते थे और तो बचपन की बहुत सी स्मृतियां हैं। मैं उन पर एक पुपुही खंड काव्य लिखा हूँ। अच्छा, जिसको प्रकाशित करवाना है। तो साहित्य से जुड़ाव सर यहीं से शुरू हुआ आपका? गैया के गीतिया सुनाईला हम ही, सूतल सपनवा जगाईला हम ही। तो आपने सोए हुए सपने को जगाया। तो फिर मैं वहीं हाई स्कूल में पढ़ा और धीरे धीरे मैं फिर गांव के जो कीर्तन मंडली जो हुआ करती थी उसमें मैं गाने लगा और फिर वहाँ चैता, फगुआ इससे परिचित हुआ। बाद में पता चला कि कजरी क्या है, चैता क्या है, फगुआ तो लोक संस्कृति से जुड़ा। तो गांव का जो संस्कृति था और फिर उसमें जो पर्व त्यौहार होते हैं उसके विषय में मैं सोचता रहता था। वो आकर्षण जो लोक संस्कृति का था मेरे भीतर मने आया और फिर मैं वहीं से हाई स्कूल पास किया और फिर मैं जैन कॉलेज आरा में वहाँ से मैंने हिंदी ऑनर्स किया। तो हिंदी ऑनर्स करने के बाद मैं जब गांव में आया तो वहाँ के तत्कालीन जो प्रधानाचार्य थे वो हमको पढ़ाए हुए थे। अच्छा। मुनि प्रसाद सिंह, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुम क्लास लो। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का वह दिन था। किस तरह क्लास है? हिंदी का क्लास। क्योंकि हिंदी के जो शिक्षक थे जोखन सिंह, वे चले गए थे अपनी बेटी के शादी में 2 महीने की छुट्टी। उस पीरियड में उन्होंने कहा कि तुम क्लास लो। तो वैसे हेडमास्टर थे कि पीछे से आकर सुनते थे कि कैसा पढ़ा रहा है। अच्छा। और मैं भी पूरा पढ़ाया तो उन्होंने मेरी टीट ठोकी और कहा कि तुम अच्छा पढ़ाते हो। वह दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं गांव से कॉलेज में गांव से शटल पैसेंजर पर चढ़कर मैं रोज़ जाता था दिल्ली। कहाँ सर? जैसे आरा। हाँ, क्योंकि गांव से जो गाड़ी खुलती थी तो आरा जाती थी। इस तरह से एक लंबी यात्रा है। अच्छा। तो सर, ये आरा से और मुजफ्फरपुर का सफ़र जी कैसे तय किया? उसमें क्या हुआ कि ये बता देते हैं कि बचपन क्या कहते हैं कि कम उम्र में शादी हो गई। अच्छा। तो मैं मैट्रिक का परीक्षा दिया भी नहीं था कि मेरी शादी कर दी गई और मैं इसके लिए तैयार नहीं था। और कितनी उम्र थी सर लगभग? तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय ये 73 की बात है। 73 की बात है। 73 तो उस समय तो बचपन में शादी हो जाती थी। उसमें मेरे एक बाबा थे जो पटीदार के, उन्होंने विरोध किया कि शादी नहीं होनी चाहिए, मगर मेरे परिवार वाले और फिर उन लोगों के दबाव में वो शादी हो गई। शादी के बाद मुझे दायित्व निभाना था तो मेरे दादाजी का भी संघर्ष बहुत ज़्यादा था। वे परिवार को लेकर
इतना संघर्ष किए थे। मेरे पिताजी ये दोनों लोग कोलियरी में काम करते थे और वहाँ कोयला खदान में, वहाँ मैं 9th क्लास में था, वहाँ पढ़ा। तो वहाँ जो मैं देखा वो वहाँ के जो कल्चर, खोरठा और फिर वहाँ के आदिवासी कल्चर और फिर वहाँ के, तो उन लोगों से भी काफ़ी मुझे परिचित हुआ मैं। और फिर मैं वहाँ मामा का लड़का यहाँ स्थानीय कॉलेज में जो राम वृक्ष बेनीपुरी कॉलेज में थे, तो उनके साथ मैं आया। तो पहली बार मुजफ्फरपुर आया तो वो बच्चा बाबू का जहाज़ पानी वाला चलता था। अच्छा। तो आप समझ लीजिए कि मैंने पहली बार मैं गांव से आया था, अपने स्टेशन पर मैं रोने लगा। मेरा गांव छूट गया। और भरसक मैं चौपाल कार्यक्रम आकाशवाणी में मैंने एक कार्यक्रम में बुलाया गया था कवि सम्मेलन में, वो पहला कार्यक्रम था जो चौपाल में आकाशवाणी पटना में। तो मैंने सुनाया था कि गाँव छूट गईल, गाँव छूट गईल, अब ही भुलात नई खे, गाँव छूट गईल। मैं यहाँ आया, रात्रि में पहुँचा था और फिर जब यहाँ आया तो यहाँ का होकर रह गया। यहाँ के लोगों का बहुत प्यार। तो सर ये जो आपका साहित्य और लेखन की तरफ जो रुचि है, हाँ, यहाँ आने के बाद मैं पहले से हिंदी में लिखता था। गांव में रहा, जयप्रकाश आंदोलन में मैं ग्रेजुएशन में पढ़ता था, तो जयप्रकाश आंदोलन से भी मेरा जुड़ाव रहा। और आरा में जो छात्र आंदोलन हुए थे तो उस समय मैं लिखता था और हिंदी में लिखता था। वहाँ की कॉलेज पत्रिका में मैं छपता था। फिर बाद में यहाँ आने पर भोजपुरी कोकिल, भोजपुरी के पहले प्रोफेसर जो सतीश्वर साहेब वर्मा सतीश हुआ करते थे बिहार यूनिवर्सिटी में, उनके सानिध्य में आया। उनके साथ उनके साथ जुड़ने पर भोजपुरी के प्रति मेरी झुकाव हो गई। और फिर हमारे गांव के बगल में मुसहर टोली सकड्डी टोला में एक महेंद्र गोस्वामी हुआ करते थे, तो वे मेरे सीनियर थे और वे भी बहुत बड़े व्यंगकार थे। इन दोनों लोगों के साहचर्य में मैंने भोजपुरी के प्रति मेरी रुझान हुई और भोजपुरी आंदोलन से जुड़ गया। भोजपुरी में मैंने पत्रिकाएं निकाली। अच्छा। क्या नाम था सर? वो संपादक हुआ करते थे महेंद्र गोस्वामी, तो उस समय आपन गांव भोजपुरी पत्रिका मैंने निकाला और उसमें सह संपादक मैं था। और फिर मैंने भोजपुरी आवाज़ निकाला, हिरामन नाम की पत्रिका मैं मुजफ्फरपुर से निकाला। सर ये पहली रचना जो थी आपकी सर लेखन में कौन सी थी सर? पहली रचना तो स्मरण में नहीं है। अच्छा। मगर मुझे लगता है कि मैं चौपाल में सुनाया था कवि सम्मेलन में उस समय, तो वो रचना थी मेरी। और सबसे पहले भुवनेश्वर श्रीवास्तव भानु आरा से निकालते थे गांव घर, उसमें मेरी कविता छपी थी जी। और उसमें कविता मेरी छपी थी सबसे पहली कविता। तो यहाँ हिरामन में निकाला। फिर साहेबगंज से कोयल निकलती थी जिसमें मेरे मित्र ब्रजभूषण मिश्र भी थे, वे पतरातू में काम करते थे। वे आते थे तो हम लोग फिर यहाँ एक यात्रा हम लोगों की रही और इस तरह से हम लोग ने भोजपुरी आंदोलन में हिस्सा लिया। और अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन से जुड़ा। तो अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन में जहाँ जहाँ हुआ, यहाँ मैं आया था उस समय इंटर की पढ़ाई हो रही थी। फिर यहाँ जो है एलएस कॉलेज में, फिर यहाँ बीए तक पढ़ाई हुई और फिर एमए की पढ़ाई नहीं हो रही थी, ऑनर्स की हो गई थी। अच्छा। तो हिंदी या भोजपुरी की सर? भोजपुरी की? नहीं, भोजपुरी की। हाँ, तो उसमें एमए की पढ़ाई नहीं हो रही थी। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि एमए की पढ़ाई शुरू हो, मगर आप जानते नहीं हैं, अपने ही लोग कुछ होते हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि भाषा आगे बढ़े। उसमें कुछ लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे और अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन में मेरी पुस्तक जो थी पुरस्कृत हुई थी और मुझे राम नगीना सिंह पुरस्कार दिया जा रहा था। पुरस्कार उनके हाथों से मिलना था। वहाँ पर कुछ लोगों ने, उसमें हम भी थे, कि हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि अगर आप एमए की पढ़ाई शुरू करवा देते हैं तो एक बहुत बड़ा काम होता है। इस तरह से वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में पहली पढ़ाई शुरू हुई और पहले यहाँ से बैच में लड़के गए। अब अच्छा, यहाँ से मुजफ्फरपुर से बच्चे? जी, मुजफ्फरपुर से, तो क्योंकि दूसरी जगह पढ़ाई नहीं होती थी। वहाँ के भी लोकल बच्चे आए? जी जी हाँ, तो फिर वहाँ के लोकल बच्चे भी आए। कितने संख्या में लोग एडमिशन लिए बच्चे? अब पहली बार तो हमको लगता है 80-90 लड़के ले लिए। हाँ,
और अच्छी स्थिति हो गई। अब तो वहाँ विभाग भी खुल गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और वहाँ पर लोग हैं। पहले हम लोगों ने आग्रह किया था हमारे गुरुदेव आदरणीय प्रोफेसर रामेश्वर तिवारी जी से, और फिर वहाँ जो प्रोफेसर जीतराम पाठक जी थे, उन लोगों ने विभाग को संभाला और आज भोजपुरी अपने अस्तित्व में आई। परंतु एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि भोजपुरी का उपयोग तो हो रहा है। भोजपुरी यहाँ ही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मॉरिशस, त्रिनिदाद, ब्रिटिश वहीं गुयाना। कह रहे हैं सर, वहीं क्वेश्चन पे आ रहे हैं सर कि हम लोग की जो भोजपुरी भाषा है सर, इसको विश्व में लगभग 18 से 20 करोड़ इसके बोलने वाले हैं जी सर। फिर भी भोजपुरी भाषा जो है हम लोग की उपेक्षित है, ठीक है। जिस तरह और भाषा को तवज्जो दी जाती है, बंगाली है, उड़िया है, मराठी है, लेकिन हमारी भाषा जो भोजपुरी भाषा है उसका माने कहीं कोई तवज्जो नहीं है, चाहे उसको सूची में शामिल नहीं किया गया, चाहे उसको वो हक नहीं दिया गया भोजपुरी भाषा। दरअसल बात है कि हमारे जो राजनेता हैं, जो मंत्री हैं, जो एमएलए हैं, प्रत्याशी हैं, तो भोजपुरी के लिए वो लोग भोजपुरी के नाम पर वोट तो ले लेते हैं, परंतु भाषा के लिए उन लोगों ने कुछ नहीं किया। भोजपुरी अकादमी भी बनी थी, वो भी जर्जर स्थिति में, मैं उसके कार्यकारिणी का सदस्य भी था जी। और तो उसमें क्या हुआ कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैथिली को मिल गया, मैथिली को अष्टम अनुसूची में लगाया गया, और छोटी छोटी भाषाओं को भी लगाया गया, परंतु इतने जनसंख्या में बोलने वाली भाषा को उपेक्षित किया। उसकी एक कारण और है कि जो हिंदी में सबसे बड़े समर्थ रचनाकार थे वे सब भोजपुरिया क्षेत्र के थे, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, तब बहुत से नाम ऐसे हैं जो लोग खुद भोजपुरी क्षेत्र के थे। उन लोगों ने भोजपुरी के लिए, बाद में उनको ये आई समझ में कि भोजपुरी के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए, तो एक लड़ाई है। जंतर मंतर पर हमारे नवयुवक बहुत प्रदर्शन करते हैं। जैसे अभी सर हमारे कुछ दिन पहले, अभी तो 2 सांसद हैं, कुछ दिन पहले 3 सांसद थे संसद में, मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, लेकिन ये लोग भोजपुरी के लीजिए माने सितारे कहते तो इन लोगों ने कहा, ये लोग कहते हैं, मगर वो जोरदार ढंग से उठाया नहीं गया। और उसके लिए आम जनता को अपनी चेतना विहीन है, उसको अपनी भाषा की उसकी कहाँ फिक्र है जी। तो आज जो है भोजपुरी के नाम पर जो है जो हो रहे हैं, तो अष्टम अनुसूची में लगाने के लिए जी धरना प्रदर्शन तो होता रहता है जी, परंतु जी, सरकार के कान पर जू रहेंगे तब तो। मेरे कहने का मतलब है कि ये हक है भोजपुरी का, उसको मिलना चाहिए था, क्योंकि प्रश्न आता है कि भोजपुरी में साहित्य की रचना हुई कि नहीं। तो मैं कहता हूँ कि एक लंबी परंपरा है। अगर संत साहित्य को देख लीजिए तो उसमें यहाँ कबीर से गोरखनाथ में हम लोग भोजपुरी की प्रारंभिक देख रहे हैं। गोरखनाथ के मने वाणी जो है उसमें, क्योंकि गोरख को हम लोग हमारे प्राचीन कवि हैं। हबकी न बोली बा, ढबकी न चली बा, धीरे धरी बा पाऊँ। और फिर वही चीज़ जब निर्गुण जब आता है कबीर में, तो कबीरदास में आता है, तो कबीर बोलते हैं कि बोली हमारी पूर्वी माने भोजपुरी। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि हमारे जो कवि हैं पहले, जो घर जा रहे या अपना चले हमारे साथ, तो ये भाषा कभी भी राजा के आश्रय पर पलने वाली भाषा नहीं है। और ये समझ लीजिए, क्योंकि और भाषाओं का और इस भाषा में अंतर यही है, क्योंकि इस भाषा को बोलने वाले अक्खड़ स्वभाव के फक्कड़, और फिर आप देश के आज़ादी में देख ही रहे हैं कि हमारे कितने भोजपुरी के लोग मारे गए और हमारे लेखक कवि कितने मारे गए। जैसे आज के समय को सर देख लिया जाए तो जो पहले का दौर था और अभी जो समय चल रहा है, ये मोबाइल के युग में सर अश्लीलता बहुत हावी है सर भोजपुरी पे। भोजपुरी में बहुत अश्लीलता आ गया है। और हमारे जो पुराने गायक थे, चाहे जो राइटर थे, जो जिस तरह के गाना लिखते थे, चाहे हमारे जो गायक थे गाते थे, क्या वो लोग का जो रचना है, चाहे वो लोग की जो गायकी है, ये जो अभी जो अश्लील गाने गा रहे हैं कहीं हावी नहीं हो रहे हैं? उसमें देखिए, अश्लीलता के खिलाफ में तो हमारे भोजपुरी वालों का ध्यान नहीं, और ख़ास करके कुछ लोग वर्ग हैं जो अपने को सोचते हैं कि तो वो करते मनमानी। अब देखिए, यहाँ पर विंध्यवासिनी देवी थी, विंध्यवासिनी देवी तो लोकगीतों की संरक्षण में हमारी संस्कृति, फिर शारदा जी थी, फिर हमारे संतराज सिंह राकेश हैं, भरत सिंह भारती,
अभी तो शारदा बहुत जी से नहीं लोग- है, लेकिन उनके गाने सुने जा रहे मगर हैं। उनके सुने जा रहे हैं, कुछ लोग हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि उन लोगों ने सही गाया। आज बताते हैं आपको। इसीलिए हमसे लोगों ने पूछा कि आप भोजपुरी फिल्म में क्यों लिखने लगे, तो मैंने कहा फिल्म में लिखता नहीं। सर मैं इसी पे आने वाला जी, था जी, कि जी। भोजपुरी की तरफ आपका झुकाव कब हुआ? जी जी, आने हुआ में। ऐसा कि भोजपुरी के गानों में इतनी अश्लीलता, और जिसको हम बोल नहीं सकते हैं, जो हमारी माँ बहनें देख नहीं सकती हैं, तो इस तरह के जो काम होने लगे तो मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता हूँ। अपनी मातृभाषा को नंगा होते हुए नहीं देख सकता हूँ। ये चीर हरण हो तकलीफ रहा होती है ना सर? तो इसमें तकलीफ में होती है, तो उसके पैरेलल कोई लकीर खींचना होगा, हाँ। प्रयास करना होगा। बिल्कुल सर, करना तो मैं इसमें कुछ हमारे जो लोग थे उन लोगों ने कहा कि हम लोग भी कुछ करें, तो हम लोगों ने कुछ प्रयास किया कि कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छी चीज़ों को लेकर जाएं। इसके तो लिए दोषी इसका- किसको मानते हैं सर? ये भोजपुरी इसमें भाषा देखिए, में उसमें तो लिखने वालों को मानते हैं, या बनाने वाले को देखिए, मानते हैं, या जो सुनने वाले हैं? उसमें उन लोग कहते लोगों हैं- को ये धारणा हो गई है कि हम अश्लील लिख देंगे तो हम ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, हमको धन आ जाएगा, हम बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। मगर हमसे लोगों ने पूछा तो कि आपके प्रयास से कुछ होगा, तो मैंने वही चिड़िया की कथा कही कि एक चिड़िया जंगल में आग लगी हुई थी, तो लोग तमाशा देख रहे थे, तो लोगों ने हंस कर कहा, और वो चोंच से ठोर में पानी भरकर और उस आग पर डाल रही थी। लोग हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारे इस प्रयास से आग नहीं बुझेगी। तो चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूँ कि इस प्रयास से आग नहीं बुझेगी, मगर जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो तमाशा देखने वालों में नहीं, बल्कि आग बुझाने वालों में। और एक बात और मैं बता दूं कि लोग फिल्म से भड़कते हैं। फिल्म तो एक ऐसी विधा है जो जन जन तक पहुंच सकती है। आप अगर अच्छा काम कर सकते हैं तो। मेरे कहने का, प्रेमचंद भी गए थे, वो सफल होना, कुमार विरल भी गए, सफल होना असफल होना दूसरी बात है। वहाँ बहुत साहित्यकार गए जो मैंने वहाँ से लौट गए, वो नहीं जम पाए। तो उसमें जो है बहुत लोग हैं, मैंने ये नीरज थे। अच्छा सर, अब हम आपके रचना की तरफ आएंगे और आपके निर्देशन की तरफ आएंगे। आपने बहुत सारे फिल्म का निर्देशन भी किया है सर, आपने लिखा भी है फिल्म, उसमें आपने गाने भी लिखे हैं। कोई प्रचलित गाना जो कुछ फेमस हुआ, जैसे गाना मुझे भी याद आ रहा है, बहकी बहेला पुरवैया, तो थोड़ा सर आपके हाँ, उसमें आपको एक लाइन बता दें कि भोजपुरी फिल्म में आने का कोई मेरा रुझान नहीं था, क्योंकि मेरे जो एलएस कॉलेज के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सतीश्वर साहेब वर्मा, तो वे उनकी रुचि थी कि फिल्मों में लिखा माध्यम है जिस माध्यम से जन जन तक पहुंचा जा सकता है ना, आने वाला तो युग वही है, तो हम उससे दूरी कैसे बनाएं। मगर मुझे नफरत था, मुझे लगता था मैं साहित्यकार हूँ, मेरा साहित्य का स्तर गिर जाएगा। परंतु हिंदी के बहुत बड़े कथाकार मधुकर सिंह हुए हैं, हिंदी के बहुत बड़े कथाकार, वो उनके चलते, और बहुत बड़े एक लेखक कवि हैं श्री राम तिवारी, उन दोनों लोगों के चलते मैं फिल्मों में आ गया। वो हुआ ऐसा कि मधुकर सिंह कहानी लिख रहे थे और मुझको उन्होंने कहा कि आप जो है उसमें गीत लिखिए। तो सबसे पहली फिल्म थी रखिया बंधाला भैया, उसकी रिकॉर्डिंग हुई, मगर किसी कारण बस फिल्म नहीं बनी। इसके बाद गोतनी फिल्म बनी, वो भी नहीं बनी, बनती है, लोग बात करते हैं। और ये जो और जिस गीत की चर्चा आपने किया, वो गीत जो है उदित नारायण ने गाया है, बहकी बहेला पुरवैया संगेरे संगे हम हो मिले। और हुआ ऐसा कि उसमें एक पात्र जो है खेत में हल लिए हुए जा रहा है, तो उसमें 4 लाइन था, एक 2 लाइन आगे गाने का, वो हाई पिच पर था। उदित नारायण से हम लोग कहे तो उदित नारायण ने कहा कि सर ये आप ही गा दीजिए, तब मैं गाऊंगा। तो वो मैं 2 लाइन सुनाता हूँ आपको। हरियर हरियर शोभेला पधरिया मेला कल सदरो सिवान, धरती के अचरा पर लहरे सपनवा की देखी के जुड़ैले परान। और फिर उदित नारायण ने गाए आगे कि बहकी बहेला पुरवैया संगे रे संगे हम।
बहकी बहेला पुरवैया संगे रे संगे हम हूँ बहेला। और इसका एक वाक्य आपको सुना देते हैं कि हमारे जो इसके डायरेक्टर थे विकास कुमार मित्रा, और तो उन्होंने कहा कि उसमें गीत थे, तो उसमें शादी के भी गीत थे, तो उसमें हुआ कि यह गीत जो था वो मेरे डायरी में था, मैं इसको साहित्यिक गीत मानता था। उन्होंने डायरी देख लिया और कहा कि नहीं इसी को रिकॉर्ड करेंगे, तो मैंने कहा ये साहित्यिक गीत है, तो उन्होंने कहा कि नहीं इसी को होगा। और फिर हम लोग उसके माने रविंद्र जैन के यहाँ गए, जो काफ़ी जो है बड़े संगीतकार थे। रविंद्र जैन के यहाँ गए तो मैंने उनका असिस्टेंट एगो था शंकर करके, वहाँ मिला और उनकी कहानी मैं सुना, बहुत मुझे प्रभावित हुआ। तो वहाँ मैं गया तो वहाँ वो हेमा मालिनी का उस समय नूपुर सीरियल वेल क्या बन रहा था, उससे वो उनकी टॉक हो रही थी। हम लोगों को बाहर बैठाया गया, फिर वो चली गई, तो फिर हमको बुलाए, तो हम लोग बोले कि हम चाहते हैं कि आप संगीत निर्देशन करें और मैंने लिखा है, फिल्म है इसे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप गा के सुनाइए, और मैं गाया तो बहुत खुश हुए, बोले कि इस धुन को ही हम लोग अरेंज करेंगे। और उस समय ज्ञान वर्मा को बुलाया उन्होंने, उनके अरेंजर थे, बहुत बड़े अरेंजर थे। तो ज्ञान वर्मा जी आए और फिर हम लोग, तो उनका असिस्टेंट ने कहा कि रविंद्र जैन से कि इस फिल्म में मेरा नाम दे दीजिएगा। बड़े महान लोग थे रविंद्र जैन, उन्हें कहा कि हाँ आप तुम बिरल जी से बोलो। तो फिर मैंने कहा कि नहीं सर आप जैसा कहेंगे। तो इस तरह से वह गीत बना, वो स्मरण है अभी भी। सुगना इहवे बगैया तोहार। सर बहुत सारे पुरस्कार से भी आपको नवाजा गया, बिहार सरकार में भी से ही आपको पुरस्कृत किया गया, थोड़ा उसके बारे में बताएं सर। उसमें हमको बिहार सरकार से राष्ट्रभाषा सम्मान प्राप्त हुआ है, जो यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है। और फिर ये हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से तत्कालीन गवर्नर जो थे उन्होंने मुझे सम्मानित किया था, और अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन से सम्मान प्राप्त हुआ था। और इस तरह से दिल्ली में भी पुरस्कृत हुआ पूर्वांचल की ओर से। और सबसे बड़ा हमारे जीवन का अद्भुत दिन था कि मुझे विश्व भारती शांति निकेतन में, तो ये शांति निकेतन पुरस्कार आपको सर कहाँ पे, कलकत्ता में मिला? हाँ, वहाँ सम्मानित मुझे किया गया और वहाँ मैंने भोजपुरी कविता पढ़ा। तो वह दिन मेरे लिए, अब मैं घूमता रहा वहाँ, और विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का वह, तो मैं वहाँ की मिट्टी को अपने सर से लगाया। वह दिन मेरे लिए धन्य था कि भोजपुरी में मैं लिखने वाला एक छोटा सा कवि, और मुझे वहाँ कविता सुनाने का मौका लगा। और साथ पूछिए तो मैं आपको बता दूं कि मैं तीर्थ यात्रा नहीं करता, मैं कविता ही मुझको जहाँ ले गई मैं गया। जैसे मान लीजिए कि गोवा तो मैं जा नहीं सका, मॉरिशस में मुझे महान साहित्यकार ये हमारे विद्या निवास मिश्र जी का मैंने आदेश हुआ था, और उन चिट्ठी भी सरकार से आई थी कि आप मॉरिशस में कविता सुनाने जाना। अच्छा, मॉरिशस भी गए हैं जी। तो मुझे जाने का नहीं सौभाग्य प्राप्त हो सका, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी की शादी थी। और शादी के दिन था, तो शादी छोड़कर मैं कैसे जाता। और इसलिए मुझे अफसोस है कि मुझे नहीं जाना। फिर गोवा भी वही हुआ, तो दूसरी बेटी की शादी थी तो गोवा नहीं जा पाया, परंतु आसाम और फिर तमाम देशों के प्रदेश में, राज्यों में कविता ने मुझको पहुंचाया। इसलिए मैं कविता
के साथ हूँ, कविता नहीं लिखता, गीत नहीं लिखता, तो ये जो गीत मेरे हैं, अरे गीतवे के गावनी आ गीतवे बजावनी की गीतवे के ना एगो दुनिया सजावनी की गीतवे के ना आ जब जब अन्हरिया में हम घिर गईनी त गीतवे के ना एगो दियरी जरवनी की गीतवे के ना एगो दियरी जरवनी। तो यह गीत के बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, क्या बात है सर। सर अब हम लौटना चाहेंगे सर अपने क्षेत्र में, बिहार में फिल्म निर्माण को लेकर के। जी जी, फिल्म निर्माण के जहाँ तक बात जी है सर, हाँ जी, फिल्म आपने निर्माण जो फिल्म निर्माण किया सर, जी जी जी, इन बिहार में क्या जी, हुआ? उसमें क्या हुआ कि मैं ये बता दूं कि पवन सिंह जो बहुत बड़ा स्टार है, बहुत अपने, तो उनकी पहली फिल्म हम लोग कर रहे थे और डायरेक्टर वही विकास कुमार मित्रा और वेब वाले बना रहे थे, वेब। और फिर उनके उसकी साथ शूटिंग यहीं पे लोकल में किए थे सर कहीं? फिर राजेश उपाध्याय थे वगैरह लोग मिलकर बना रहे थे। उसमें मुझे गीत लिखने के लिए भी कहा गया था, मगर मैं अड़ गया था कि उनका जालीदार वाला गीत नहीं जाए तो मैं लिखूंगा। क्या गाना था सर? उनका वो गीत बहुत पहले का, जालीदार कोची दो क्या क्या, तो मैंने कहा वो गीत रहेगा तो मैं नहीं लिखूंगा उसमें। तो उन लोगों ने बहुत, हम अड़ गए, नहीं हम लिखेंगे। हालांकि एक गीत जो वहाँ कैलाश खेर का है वो मेरा दिया हुआ है, मगर नाम उन लोगों ने दूसरे को दिया, परंतु संवाद में उन लोगों ने मेरा नाम दिया। और क्योंकि पूरा मैंने हमने लिखा था उस संवाद को, और डायलॉग फिर मेरे डेरे पर यहाँ मझौलिया मुजफ्फरपुर, और फिर मैं यहाँ कंप्लीट किया था। उनकी पहली फिल्म थी रंगली चुनरिया तोहरे नाम। और फिर एक वाकया याद आ रहा है कि एक गीत का रिकॉर्डिंग मुझे करवाना था, और हेमलता जो बहुत प्रसिद्ध गायिका रही हैं उनसे मैं शादी का गीत करवा रहा था। तो शादी के गीत में था, तो मैंने 3-4 बार कट किया तो वो बमक गई मेरे पर। तो उन्होंने कहा कि आप ही गा के बताइए। तो मैंने कहा उच्चारण आप गलत कर रहे हैं। तो वो था कि सपना फुलाई हो अब चढ़ते लगनवा, सपना फुलाई अब चढ़ते लगनवा। और उसमें गली गली जागी अब बाजी सहनाई, कनिया पुतरिया के खेलवा भुलाई, गुद गुद मन गुद गुदाई जब बजी हैं। तो वो क्या करती थी कि गुद गुद करती थी। तो मैंने कहा दो पूरा मत लीजिए। फिर बाद में वो बहुत प्रभावित हुई और इस तरह से रिकॉर्डिंग हुआ। उसमें जो बह की बहेला पुरवैया उदित नारायण ने गाया था, उदित को मैं महान गायक इसलिए मानता हूँ कि उसमें मुझसे गलती हुई थी। उसमें एक पंक्ति थी गाने में जहाँ मात्रा बढ़ जा रहा था कि हमरो धरावे के हु बहिया, और बहिया में टूट रहा था। वो बेचारे गा के जा रहे थे। उन्होंने पूछा कि सर आप संतुष्ट हैं ना? तो जब गाड़ी में चढ़ने लगे तो मैं जाकर उनसे कहा कि एक गलती हो गई मेरे से। वो इतना अहंकार रहित, थोड़ा सा भैया अभिमान नहीं, और वे आ गए, बोले हाँ सर कर लेते हैं तुरंत। अच्छा, गाड़ी से वापस आ गए। हाँ, और फिर आए और उन्होंने हमने कि तो हमरो धरावे के हु बैया, संगे रे संगे हम हूँ धरी ले। हमरो धरावे के हो भैया, संगे रे संगे हम हो धरीला। और वो गीत मैं मानता हूँ कि प्रयास था मेरा, और एक प्रयास है। देखिए अश्लीलता इतनी हो गई है कि भोजपुरी के नाम पर लोग नाक बहुत सिकोड़ते हैं, और तो और कहें। सर बिहार में फिल्म निर्माण के लेकर क्या स्कोप देख रहे हैं सर? है क्या कुछ ऐसा कि बिहार में फिल्म अच्छे निर्माण हो सकते हैं? इधर तो देख रहे हैं, अखबार में आ रहा है या सुने हैं क्या कि वहाँ सब्सिडी भी बिहार सरकार दे रही है? बिहार सरकार अनुदान दे रही है। तो बहुत से लोग आ गए, क्योंकि जो लोग पहले से यहाँ संघर्ष कर रहे थे उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए सरकार को, और वे लोग उदासीन हैं। अच्छा। और पहले यहाँ कोई शूटिंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि गुंडे और ये वो उसके पुलिस से बोलो, पुलिस डिस्टर्बेंस, पब्लिक डिस्टर्बेंस।
परमिशन भी लेना होता इवन था। बड़े माने जो डायरेक्टर हैं वे नहीं करना चाहते थे, वे बाहर बाहर करते थे। आज जब अनुदान का मिल गया तो बड़े बड़े लोग आ गए। तो मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ सरकार से कि उन छोटे छोटे लोगों पर भी ध्यान देना होगा जो फिल्म को समृद्ध कर रहे हैं, जो अश्लीलता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी अनुदान मिलना चाहिए। और ऐसा एक माहौल बनाया जाए कि वे भी वहाँ जाएं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ और शीर्षक से कि वही जो है क्या क्या अपना बन रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जो अच्छे लोग हैं, उदासीन हैं, जो क्यों माने जैसे आप कहते हैं उदासीन हैं, तो उन लोगों के पास स्वाभिमान भी तो है। तो चलते चलते सर भोजपुरी के दर्शकों को अश्लीलता के खिलाफ क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग अंत कर दिए हैं और यह लज्जा भी लजा कर भाग रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि कम से कम इसको बचाइए। आपकी माँ की भाषा है, आपकी बहन की भाषा है। आप इतना अश्लील करोगे तो बाहर के लोग गाली देंगे। आज भोजपुरी के नाम पर लोग नाक बहु सिकोड़ लेते हैं, कहते कि भोजपुरी माने इसका मतलब क्या है। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि सांप शहर के सर्कल जाता, गाँव गली अंगना दुअरा, बूत गइल माटी के दियरी, बिजुरी के बेटी मुस्काइल, बेदर्दी हो गइल जमाना, नेह के नाता सब छितराइल, लाज लजा के भागल जाता। तो लज्जा भी जहाँ लजा जाए वैसा काम मत करो मित्रों। और तुम्हारे भी परिवार हैं, आने वाली पीढ़ी माफ़ नहीं करेगी अगर अश्लीलता से नहीं रोका गया तो, क्योंकि अश्लीलता की हदें आप पार कर रहे हैं। सर बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया सर भोजपुरी भाषा को लेकर चर्चा करके। सर दर्शकों को भी अच्छा लगेगा, आपसे ये चर्चा ज़रूर सुनेंगे वो लोग, उनको भी अच्छा लगेगा। और ये थे हमारे कुमार बिरल सर। और अगर ये आपको चर्चा अच्छा लगा तो पॉडकास्ट अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, रिव्यू दीजिए, जुड़े रहिए हमारे पॉडकास्ट यूएस टॉक के साथ। फिर मिलते हैं किसी अगले शख्सियत के साथ। थैंक यू।